मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबीय्यीन व शाफ़िइल महशर सय्यदिनल मुसद्दद बशीरिनल मुमज्जद नज़ीरिनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तह्हरहुम तत्हीरा। अलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिब हुकूकिहिम व मुनकिर फ़दाइलिहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीमिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वंजुर इलल इज़ामि कैफ़ा नुनशीज़ुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा। सलवात एक मरतबा मिलके बाबा से बुलंद सलवात पढ़िए। 1442 हिजरी के माह मुहर्रम का आगाज़ है और इस अज़ाख़ाने में सिलसिले गुफ्तगू की पहली तकरीर आपके ज़ौक़ समाज के लिए हदिया हो रही है। आया तो आपके शहर में पहली बार हूँ, लेकिन अजनबियत का एहसास इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी अली वाला किसी मवाली के लिए कभी अजनबी नहीं होता। अगला जुमला शायद इससे ज़्यादा अहम हो, मुसलमान के लिए अजनबी हो सकता है, मोमिन के लिए अजनबी नहीं होता। इसलिए कि जब खुदा यौम अलफ्त में कह रहा था अली तुम्हारा वली है या नहीं, हम एक दूसरे को उसी वक्त से पहचानते हैं। और जाहिर है कि जब ये रिश्ता मोहब्बत अली पर कायम हो जाए तो इस रिश्ते को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इसलिए कि जब तक निस्बतें कायम रहती हैं रिश्तों का एहतराम बाकी रहता है। परवरदिगार आलम ने जब आदम को खिलाफत दी थी तो कहा था आदम हम अर्ज के लिए खिलाफत दे रहे हैं, आलमीन में घुसने की कोशिश न करना। आदम की खिलाफत ज़मीन के लिए है, आदम की खिलाफत ज़मीन के लिए है। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, आदम सिर्फ ज़मीन तक के लिए है, बाहर वालों तक के लिए नहीं है। लेकिन जब अल्लाह ने नूह को नबूवत दी और पहला साहिब शरीयत नबी बनाया तो कहा नूह हम तुम्हें तुम्हारी कौम में रिसालत दे रहे हैं, अपनी कौम से बाहर निकलने की कोशिश न करना, तुम्हारा काम सिर्फ तुम्हारी कौम के लिए है। और जब इब्राहिम को इमामत दी तो कहा हम तुम्हें इंसानों का इमाम बना रहे हैं, नबातात और जमादात में जाने की। इब्राहिम की इमामत आलमीन की नहीं है, इंसानों तक है, तवज्जो रहे। लेकिन जब हबीब को भेजा तो कहा तुम्हें आलमीन के लिए भेज रहे हैं, तुम आलमीन के लिए रहमत बनकर जा रहे हो। पता चला कि अल्लाह जब आदम को खिलाफत देता है तो जमीन तक के लिए देता है, नूह को नबूवत देता है अपनी कौम तक के लिए देता है, इब्राहिम को इमामत देता है इंसानों तक के लिए देता है, हबीब को रहमत बनाता है आलमीन के लिए बनाता है। तो परवरदिगार अब तो रहमत तमाम हो गई, अब तो कोई ओहदा नहीं आएगा, अब तो कोई नबी नहीं होगा,
इसकी हिफाजत हम पर वाजिब है। हालांकि हम हिफाजत करने वाले नहीं हैं, हमें तो अदादारी करनी है, मुहाफिज इसका कोई और है। जिस तरह से खुदा ने कहा हमने नाजिल की है किताब और हम हिफाजत करेंगे, उसी तरह इस अदादारी की हिफाजत कोई और कर रहा है और ये अदादारी हम पर वाजिब है। अगर कोई ये सवाल करे कि शिया अदादारी पर इतनी तवज्जो क्यों देते हैं, मातम में इतना एहतमाम क्यों करते हैं, मुहर्रम के अशरों में इतनी तैयारी क्यों करते हैं, सियाबाद पहन के आते हैं, सारे काम छोड़ देते हैं और आ जाते हैं फर्श अदा पर, ये इतनी ज़्यादा अदादारी को अहमियत क्यों देते हैं? तो उनसे जाके कहिएगा अदादारी को अहमियत क्यों देते हैं, ये तो देखना बाद में, पहले ये देखो कि करबला हुई क्यों। करबला होने का मकसद समझ में आ गया तो अदादारी खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। उमर साथ ने हुसैन के मुखातिब होकर कहा था, जब पूछा गया मैंने बिगाड़ा क्या है, तुम आ गए करबला में, हमारी तुमसे दुश्मनी क्या है? तो पिछले साथ ने जुमला कहा था, बुग़्ज़न मिन्ना ये अभी, दरअसल अली का बुग़्ज़ हमारे दिलों में है। पता चला करबला बर्पा हुई है बुग़्ज़े अली से। अब अदादारी की इतनी हिफाजत करो कि दुनिया समझ ले कि जितना अदादारी करोगे विलायत अली महफूज रहती चली जाएगी। बड़े शान से परवरदिगार ने ऐलान किया। मौजू जाहिर है जो हजरात तशरीफ फरमा है मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है, बुजुर्ग भी, जवान भी और बच्चे भी। मजलिस सुनने वो आए जो मौजू सुनना चाहता है, तवज्जो रहे। परवरदिगार बड़े नाज के साथ इरशाद फरमा रहा है, वइज़ बव्वअना इब्राहीम मकानल बैत अन, और जब हमने इब्राहीम को अपने घर की जगह बता दी, और जब हमने इब्राहीम को बता दिया हमारा घर बनेगा कहाँ पर। अच्छा भाई, हम और आप जब घर बनाते हैं कितना एहतमाम होता है, मेन सड़क हो, कॉर्नर का प्लॉट हो, हैं, हवा का रुख घर की तरफ हो। अपना घर बनाने में जो इंसान इतना एहतमाम करे, अपना घर बनाएगा तो कितना एहतमाम। और इब्राहीम को खलील बनाने के बाद कहे हमने तुम्हें घर की जगह बता दी है, तो अब ना एक आगे घर बनेगा ना एक पीछे बनेगा। परवरदिगार इतना तो बता दे, जब जगह बताने में इतना एहतमाम हो कि इब्राहीम को ताकीद की जा रही हो, जितनी जगह हमने बताई है उससे ना आगे जाना है ना पीछे जाना है, अब इतना बता दे जो इस घर में आएगा उसके लिए कितना एहतमाम होगा। जो इस घर में आएगा उसके लिए कितना एहतमाम होगा। अच्छा भाई, घर कौन बनाता है? मजदूर। मजदूर को कहते हैं मेमार, मेमार बनाने वाला। जो बनाता है उसे कहते हैं इमारत, इमारत बनाता है मेमार। लफ्जों का देखिएगा कितने मिलते जुलते अल्फाज हैं। बनती है इमारत, बनाता है मेमार। जिस प्रोसेस में बनती है उसे कहते हैं तामीर। भाई बहुत तवज्जो रहे, इतनी आसानी से नहीं कहूँगा जुमला। बनती है इमारत, बनाता है मेमार, जिस प्रोसेस से बने उसे कहते हैं तामीर। और जो घर को आबाद करे उसे इमरान कहते हैं। नहीं, जुमले की कदर नहीं हुई। घर के आबाद करने वाले को इमरान कहते हैं। अब समझ लो, जो तुम्हारे घर को आबाद करे वो और होता है, जो खुदा का घर आबाद करे वो कितना बड़ा इमरान होगा। भाई नारों की आवाज आएगी तो मैं आगे बढ़ूंगा। हमने इब्राहीम को अपने घर की जगह बता दी। भाई तवज्जो रहे। अच्छा भाई, ये काबा जहाँ बना है कौन सी जगह? मक्का। कुरान तो मक्का नहीं कहता, दुनिया मक्का कहती है, मगर कुरान तो नहीं कहता। कुरान क्या कहता है? इन्ना अव्वला बैतुन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कतन। पहला घर जो इंसानों के लिए बना वो बक्का में है। मीम की जगह बे है,
मीम की जगह पे है तवज्जो है। दुनिया मक्का समझ रही है, खुदा मक्के पे फख्र कर रहा है। अगर आपसे कोई पूछे साहब घर कहाँ बनाया, वीआईपी जगह का नाम लेंगे या नहीं? हल्के इलाके का नाम कोई नहीं लेगा, अतराफ के इलाकों के नाम ले लेगा ताकि लोग समझे भाई बड़ी जगह मकान बनाया है। खुदा मक्के पे फख्र नहीं कर रहा, मक्का पे फख्र कर रहा है। परवरदिगार हम तो मक्के जाते हैं, मगर तू कह रहा है ये घर मक्के में नहीं है बल्कि मक्का में वाक़ है। ये मक्का कहने की जरूरत क्या है? का सुनो, जब आदम जमीन पर आए कई हजार बरस रोते रहे, जिस जगह पे रोया जाए उसे मक्का कहते हैं। हम अपना घर किसी और जगह पसंद नहीं करते, रोने की जगह पर पसंद करते हैं। उस दिन ऋषियों ने भी तय कर लिया घर घर नहीं होगा जब तक अज़ादारी ना हो जाए। अल्लाह को रोने की जगह पसंद है, भाई तवज्जो रहे। अल्लाह को रोने की जगह पसंद है और अल्लाह ने रोने की जगह घर बनाया है। तो हम और आप कहाँ बैठे हैं? हम और आप कहाँ हैं? आयत महफूज कीजिएगा, यही मौका होता है जब ये आयत पेश करता हूँ, उससे बेहतर मौका नहीं है। सूरह यासीन परवरदिगार ने शान फरमाया क़यामत का दिन अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत के दिन मुंह पर ताले पड़े हुए होंगे, क़यामत के दिन मुंह के ऊपर ताले होंगे। ताले का मतलब समझते हैं? बोलना चाह रहे होंगे आवाज नहीं आएगी। यानी अल्लाह ये चाहता है जो इंसान पूरी जिंदगी बोलता रहे वो कयामत में चुप रहे। तो मालिक इसी मुंह से तो कुरान पढ़ा है, इसी मुंह से तो आजान दी है, इसी मुंह से तो इबादत की है, महशर में इसी में ताला लग जाएगा। तो इसलिए हम जिंदगी में तो झूठ बर्दाश्त कर सकते हैं, कयामत के दिन झूठ नहीं बोलने देंगे किसी को। मुंह पर ताला लग जाएगा, आवाज नहीं आएगी। तो फिर क्या होगा? वह तुकल्लिमुना अयदीहिम, हाथ बोलेंगे हमने क्या किया। तशहदु अर्जुलुहुम, पैर कहेंगे हमने क्या किया। अब समझ में आया, जब हाथ गवाही दे रहा हो तो मुंह की जरूरत नहीं होती। अच्छा भाई ये झूठ बोल सकता है, ये नहीं बोल सकता, नहीं कर रहा, मैं क्या कह रहा हूँ। अल्लाह कहेगा मुंह होगा, हाथ बोलेंगे हाथों ने क्या किया, पैर बोलेंगे पैरों ने क्या किया। अजमत समझो अज़ादारी की, इसलिए मातम करते हैं। क़यामत के दिन कितने मुंह बंद हो जाए, हाथ खुद गवाही देगा हमने मातम किया है। बात पहुंच रही है। अज़ादारी का छोटे से छोटा अमल कुरान से साबित है। हाथ कहेंगे हमने अलम चूमा है, हाथ कहेंगे हमने ताजिया चूमा है, हाथ कहेंगे हमने जंजीर मारी है, हाथ कहेंगे हमने मातम किया। परवरदिगार हाथ तो समझ में आता है, क्या जरूरत है? हाथ तो समझ में आ रहा है, पाँव की जरूरत क्या है? चुमना न जाया जाए, इसलिए जुलूस रखते हैं हुसैन के, ताकि जब पैरों से चलते हुए जुलूस में जाओ तो यही पैर कयामत पे गवाही दे हमने भी अज़ादारी की। हाथ कहेंगे मातम किया, पैर कहेंगे मातम किया। तो भाई जिस्म का हर एक हिस्सा अज़ादारी में शामिल कर लो। आंख नहीं कहेगी अलम की ज़ियारत की है, कान नहीं कहेगा हुसैन का जिक्र सुना है, ज़बान नहीं कहेगी हुसैन का लंगर खाया है। अरे भाई कहाँ बैठे हो? हाथ नहीं कहेगा मातम किया। अब रह गई नाक, नाक क्या गवाही दे, इसलिए हाथ डालते हैं ताकि नाक भी अज़ादारी में एक एक हिस्सा अज़ादारी में। और अल्लाह कह रहा हमारा घर ही अज़ादारी की जगह पर है। भाई तवज्जो रहे। अच्छा बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि काबा दरअसल है कहीं और, काबा दरअसल है कहीं और। आप कहेंगे ये क्या कह दिया? ये जो बना है
ये है शबी। अच्छा भाई शबी कैसे पता चली? तो असल काबा कहाँ है? तो जो वायरस है कहने लगे चौथे आसमान पर बैते मामूर है, बैते मामूर पे अगर रस्सी नीचे लटकाई जाए तो काबे की छत पे आके रुकेगी। इसका मतलब है असल काबा वहां है, बैते मामूर उसकी छवि अल्लाह ने नीचे बनाई है। फरिश्ते बैते मामूर का तवाफ किया करते थे, इंसान वहां तक जा नहीं सकता, अल्लाह का तवाफ करें इसलिए उसकी छवि जमीन पर बना दी। छवि बनाना मजाक नहीं है। अरे एक घर खालिक ने अपना बनाया, उसे भी असल न कहा बल्कि कहा ये भी छवि है, असल ऊपर है, उसकी छवि नीचे है। अब समझ में आया इब्राहिम को वही जगह बताई गई थी जो बैते मामूर के बिल्कुल नीचे थी, और अल्लाह ने कहा इब्राहिम ये बैते मामूर है, अब ये जो इसके नीचे जगह है यहाँ पर तुम्हें काबा बनाना है। तवाफ यहाँ का होगा, शुमार वहाँ का होगा। तवाफ यहाँ का होगा, शुमार वहाँ का होगा। परवरदिगार हम तो शबी पर टूटे पड़ रहे हैं। अरे हम तो लकीर के फकीर बने हुए हैं जो काबे में अली की याद दिला रही है। तो मालिक जब असल का इतना है, जब शबी का इतना एहतराम तो असल का कितना होगा। जुमला मालिक ये भी बता दे वो असल इतना अहम क्यों था कि तुझे यहाँ शबी बनवाना पड़ी। तो अल्लाह ने कहा वो असल खाली नहीं है, उसे भी हमने किसी काम के लिए रखा है। मालिक के काम के लिए दाऊद घर में फातिमा ज़हरा का नूर है। भाई जुमला ज़हरा कर दिया। उस घर में एक घर अर्श पर है, एक घर जमीन पर है, उसे निर्भर फातिमा से है तो उसने भी तय कर लिया अब जो इसके नीचे बनेगा सिवाय अली के कोई आ ही नहीं। दोनों की निस्बत रह जाए भाई, बहुत तवज्जो है, दोनों की निस्बत रह जाए। इब्राहिम काबे की ईंटें रख रहे हैं और ईंटें रखते हुए दुआ कर रहे हैं मालिक मेरी नस्ल में इमामत आ जाए, मेरी नस्ल में वह मिन दुर्रियती, मेरी दुर्रियत में इमामत दे दे। ये दुआ इब्राहिम ने मांगी है काबे की ईंटें रखते हुए। कहाँ है सुन्नत इब्राहिमी पे अमल करने वाले? सिर्फ जानवर दिवा करना सुन्नत इब्राहिमी नहीं है। और नहीं फर पा रहे। अच्छा इब्राहिम ये आप बना क्या रहे हैं? आवाज आएगी देख नहीं रहे, बैते मामूर की छवि है, छवि बन रही है, ईंट पे ईंट रख रहे हैं, दुआएं होती चली जा रही हैं। ये सलीका हमने इब्राहिम से सीखा है। ज़ियारत तैयार होती है, दुआएं होती हैं, अलम तैयार होता है, दुआएं होती हैं, ताबूत बनता है, दुआएं होती हैं। ये भी सुन्नत है इब्राहिम। ये भी सुन्नत है इब्राहिम। और अल्लाह ने कबूल भी कर ली, दुआ कबूल भी हो गई। ईंट पर ईंट रखी जा रही है, काबा तैयार हो गया, काबा तैयार हो गया, बस वही मंजिल थी। हाजरा आगे बढ़ी। अब तक नबी और बेटा, अब तक नबी और बेटा। हाजरा का हाथ काबे की तामीर में नहीं है, वजह बताऊंगा अगर वक्त मिल गया आज तो। लेकिन हाजरा चाहती थी मेरा हिस्सा भी शामिल हो जाए, मैं भी शामिल हो जाऊंगा। अब भाई औरत क्या हिस्सा शामिल करेगी? तो हाजरा ने अपनी चादर लाकर काबे पे डाल दी, अपनी चादर हाजरा ने काबे पे डाल दी। अच्छा भाई अब दायरे बात यहाँ तक आ गई, मौजू पर आ रहा हूँ, तवज्जो है। चादर की अजमत हमसे ज्यादा कोई समझ ही नहीं सकता, इसलिए मैं देखूंगा जुमला कौन उठाएगा और कहाँ तक जाएगा। इसलिए चादर की अजमत हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हदीस किस्सा तो हम पढ़ते हैं, नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। हदीस किस्सा हमारे यहाँ है, चादर वाली हदीस हमारे यहाँ है, और यही अशरे का मौजू है। और मौजू रख रहा हूँ हदीस किस्सा मीज़ान तहदीब है। क्या मौजू है? हदीस किस्सा मीज़ान तहदीब है। बस ये जुमला जहन में रहे।
10 मस्जिदें इसी मौजू पर होंगी, तो चादर तो आई या नहीं आई? अच्छा भाई, हर चादर बराबर नहीं होती, हर चादर बराबर नहीं है। तैमूर साहब तवज्जो कीजिएगा। अच्छा भाई, एक चादर ये मिंबर पे है, चादर है, एक चादर वो है जो सामने पर्दा लगा हुआ है। इस चादर का नाम अरबी में अलग है, मिंबर की चादर का नाम अलग है। एक चादर वो जो फर्श पे बिछती है, उसका नाम अलग है। एक चादर वो जो चारपाई पे बिछाई जाती है, एक चादर वो जो औरतें पर्दे के लिए इस्तेमाल करती हैं। चादरों के अलग अलग काम है ना, जैसे जैसे काम है वैसे वैसे चादर के नाम है। तो चादर काबे पर भी है, चादर मिंबर पर भी है, चादर पर्दे में भी है, चादर फर्श पर भी है, चादर घर की जीनत पर के लिए भी है, और एक चादर वो है जिसमें कुरान लपेटा जाता है। अब मुझे दुनिया बताए, क्या किसी खातून की मजाल है कि कुरान वाली चादर खिड़की में लगा दे, खिड़की की चादर पर्दे के लिए ले ले, पर्दे की चादर जमीन पे बिछा दे? हर चादर का काम अलग होता है। तो पता चला जब हर चादर बराबर नहीं हो सकती, हर चादर वाले भी बराबर बहुत आराम से बोल रहा हूं, हर चादर वाले भी बराबर नहीं है। कुर्ता भी चादर है, जलाबीब भी चादर है, मुख्तलिफ नाम है चादरों के, मगर हर चादर बराबर नहीं है। अब भाई जिन चादरों के जो नाम है, अभी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए कि आज थोड़ी ताखिर, कल से 9 बजे बैठूंगा, कल से 9 बजे, ये समझ लीजिएगा। और एक बच्ची बीमार है, दुआ है कि खुदा बेहक के सय्यद सज्जाद शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। हर चादर बराबर नहीं है। तो मैंने चादरों को देखना शुरू किया, तो मुझे वो चादर भी नजर आई कि जब मोहम्मद का बचपन है और काबे की तामीर हो रही है, ऐसे में झगड़ा काबे पे तो नहीं हुआ, हजर अस्वद पे हो गया। लोगों की नजर में काबे की अजमत कम है, हजर अस्वद की ज्यादा है। समझो है, सरदार ने कहा मैं नस्ल करूंगा, किसी ने कहा मैं, किसी ने कहा मैं, किसी पे लड़ाई हो गई। अब अरबों की लड़ाइयाँ तो मशहूर हैं, मौका हुआ तो सुनाऊंगा आपको। तो जनाब लोगों ने कहा कल सुबह को जो सबसे पहले पहाड़ी से निकलेगा वही इसका फैसला करेगा। सुबह हुई तो मोहम्मद चलते हुए आमना का लाल सूरज की तरफ शुरू हो गया। अब जब किसी ने रसूल को देखा, कहने लगे ये तो सादिक और अमीन है, इसकी बात तो हम रद्द नहीं कर सकते, बुलाओ ये फैसला करेगा। रसूल का भाई क्या बात है, तवज्जो रहे, क्या बात है? क्या ये सरदाराने कुरैश लड़ रहे हैं, हजर अस्वद हम नस्ब करेंगे, हम नस्ब करेंगे, आप फैसला फरमा दीजिए, आप फैसला कर दीजिए। रसूल ने कहा इसमें क्या मुश्किल बात है? जो फैसला दिनों तक ना हो सका, रसूल ने एक दिन में तय कर लिया। क्या परेशानी की क्या बात है? क्या फिर आप बताइए, क्या एक चादर ले आओ, मसला हल हो जाएगा? लोगों ने कहा भाई बात हजर अस्वद की है, चादर दरमियान में कहां से आ गई? का चादर लाओ, उसमें हजर अस्वद रखो, सारे सरदार चारों तरफ से चादर के किनारे पकड़ ले, काबे तक ले जाएं, और मैं काबे में हजर अस्वद नस्ब कर दूंगा। इसमें लड़ाई की बात क्या है? तो झगड़ा बड़े बड़े सूरमा न कर सके, उसे एक चादर ने हल कर दिया। हजर अस्वद का मसला चादर से हल हो गया। अब रसूल चाहते कि उम्मत का भी हल हो जाए। फातिमा ने चादर लेके बताया चादर के नीचे आ जाए, कभी परेशान नहीं रह सकता। अच्छा भाई, साहिबानी बहन है यहाँ पर, माशाल्लाह मैं चेहरे देख रहा हूँ सबके, मैं चेहरे सबके देख रहा हूँ, शुरू से आखिर तक एक एक फर्क मेरी नजर में है। कसीदा बुर्दा शरीफ का नाम सुना है? रमजान में सुनते होंगे। बुर्दा कहते हैं चादर को। भाई जो मौजूद सुनने आया है उससे बात कर रहा हूँ। पता चला चादर पे तो पूरा कसीदा मौजूद है, और पूरे अहले सुन्नत भाई रमजान में उसके अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं, इतना मशहूर है। अच्छा भाई, चादर अलग तो हो गया। इसके लिखने वाले हैं इमाम बुसैरी। इमाम बुसैरी की कब्र है मिस्र में,
मिस्र के आलिम सूफी तबके से ताल्लुक था, जिसम में बर्फ के निशानात पैदा हो गए, बीमारी, सफेद चीचक के दाग आ गए। अब जाहिर है रसूल तो कह चुके थे अली का चाहने वाला कभी बर्फ की बीमारी में मुब्तला नहीं होता। अब वैसी और भी बीमारियां तहकीक करनी पड़ेगी, तवज्जो कीजिएगा। तो एक मर्तबा किया, कल या रसूल अल्लाह मैं तो अली का चाहने वाला हूँ, आपकी आल का चाहने वाला हूँ, माशरे में निकल नहीं पाता शर्मिंदगी से, लिहाजा ये दाग खत्म कर दीजिए, ये दाग खत्म कर दीजिए। अब क्या हो, मदीने तो जा नहीं रहा है, मदीने की जाली से मत नहीं हो रहा है, बल्कि मिस्र में बैठ के रसूल से मदद तलब कर रहा है। मदद तलब करने वाला तो हो जो मदद ही को शिर्क समझे हैं। आया पैगंबर ख्वाब में आए, कब हुसैनी परेशान क्यों हो, का ये दाग है इसको खत्म कर दीजिए। पैगंबर ने चादर ओढ़ी हुई थी, चादर को कांधे से उतारा, हुसैनी के कांधे पे डाला, चादर का डंडा था, जैसे आंख खुली सारा जिस्म सही हो चुका था। आए ख्वाब में, भाई आसान नहीं है जुमला समझना, आए हैं ख्वाब में, शिफा ताबीर बन के आ गई, शिफा ताबीर बन के आ गई। बता दिया अगर कोई नबी को ख्वाब में देखे और रसूल की चादर किसी से मस हो जाए तो वो हालत बेदारी में देखता है। रसूल को ख्वाब में देखना ऐसा है जैसे बेदारी की हालत में देखा हो। लेकिन मैं दस्ते अदब जोड़ूंगा, मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह आप उस मंजिल पर हैं कि अगर एक अदना उम्मती आपसे शिफा तलब करे तो अपनी चादर डालकर आप शिफा दे देते हैं, मगर जब आप खौफ महसूस करें तो अपनी चादर नहीं होते, फातिमा अपनी चादर लेकर। खुदा सलामत रखे। खुदा सलामत। अब क्या हो रहा है? चादर मांग रहे हैं और जुमला क्या कहा, ये दीनी किसाए यमानी, जरा अपनी किसाए यमानी को देखना, तवज्जो रहे, बुरता नहीं कहा, कोई और चादर का नाम इस्तेमाल नहीं किया, किसा का लफ्ज रखा। किसा इतना मशहूर नाम हुआ, अली वालों ने अपनी बेटियों ही के नाम रख दिए कि जनाब किसा, ये बैठे जाफरी साहब की बेटी का नाम है। पता चला चादर भी मंसूब हो गई तो नाम के काबिल हो गई, नाम रख दिए गए। अच्छा ये भी एक फलसफा है, किसी का नाम मक्का सुना है, मक्का हुसैन नाम सुना है, मदीना सुना है, कूफा सुना है? नहीं, इसलिए कि शहरों के नाम पर लोग नाम रखते ही नहीं है। ये शरफ सिर्फ नजफ को हासिल है। कुछ आज होगा कुछ कल होगा, इसलिए के वक्त हो गया है, मुझे जाना है आरिफ वाला में, इसके बाद मस्जिद है, कल से वक्त पर आएंगे तो गुफ्तगू इंशाल्लाह पूरी होगी। कहा फातिमा किसाए यमानी को लाओ। अब मैं परेशान हो गया और मैंने कहा रसूल बेटी की चादर के लिए किसा ही का लफ्ज़ क्यों रखते हैं, कुछ और क्यों नहीं कहते? अरबी में चादरों के मुख्तलिफ नाम हैं, मगर रसूल ने कुछ नहीं कहा, कहा किसा लेकर आओ। लफ्ज़ की कोई खुसूसियत तो होगी, जभी तो रसूल ने इस्तेमाल किया है। लेकिन अब जब तहकीक की, एक एक चादरों के नाम देखता चला, एक एक चादर के नाम देखता चला, मुझे कहीं पे लफ्ज़ किसा नजर ना आया। पता चला इतनी खास चादर है
कि हर चादर किसा नहीं होती, हर चादर किसा नहीं होती। भाई एक दिन ये हुआ, काबे के पर्दे की तब्दीली की रस्म टीवी पर आ रही थी। अब काबे तो जा नहीं सकते, हज करने जाए तो जाए, ये रस्म तो उन्हीं दिनों में होती है, पर्दे का तब्दील होना, काबे का पर्दा गिलाफ बदला जाता है, टीवी पे रस्म आती है, लाइव दिखा रहे होते हैं। जब कभी आए तो जाकर देखिएगा और मेरी बात की तस्दीक कीजिएगा, दलील से बात कर रहा हूँ। उसके नीचे काबे की चादर का नाम लिखा हुआ आ रहा होता है, जो नाम है काबे की चादर का। और जब भी कोई मुल्क वो चादर बनाता है तो ऊपर वो नाम बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है। अब जब देखा तो काबे की चादर का नाम लिखा था किस्वतुल काबा। नई बात नहीं पहुंची, किस्वतुल काबा, हर चादर किस्वा नहीं है, काबे का गिलाफ किस्वा है, काफ सीन वाव है, इसी से लफ्ज़ किस्वा बना है। जो नाम काबे की चादर का, वही फातिमा की। आखिरी जुमला रह गया तकरीर का, एक जुमले में तकरीर रुकी है और उसके बाद कल से यही तो शुरू करेंगे। काबे की चादर का नाम किस्वा, ज़हरा की चादर किसा, किसा अफजल होती है किस्वा से, किसा अफजल होती है किस्वा से। मैंने हाथ जोड़े, आखिरी जुमला तकरीर का, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये नाम तो काबे की चादर का है, आपने फातिमा के चादर के लिए क्यों रख दिया? क्या देख नहीं रहे हो, वो काबे की चादर है और यहाँ चादर के अंदर कौन है? या अली तेरी मिसाल, काबे की मिसाल। हो गई तकरीर, हो गई तकरीर। या अली तेरी मिसाल काबे की मिसाल, उस काबे पे हाजरा की चादर, इस काबे पे फातिमा की चादर। और बतला दिया इस चादर में भी एक काबा है, अली आरिस काबा, अली मालिक काबा। गुफ्तगू होगी आइंदा मजीफों में। और इसी काबे को हुसैन ने छोड़ा और ऐसे वक्त में छोड़ा कि दुनिया काबे का हज करने आ रही थी और फातिमा का लाल खाने लाही को छोड़ के जा रहा था। मैं दर्द अदब जोड़ूंगा, ऐ फातिमा के लाल, ऐ फातिमा के जाए, ये गुलाम कुर्बान हो जाए, थोड़ा रुक जाइए, हज के दिन चले जाइएगा। हुसैन ने कहा नहीं, अपनी तारीख बनाऊंगा, अपनी तारीख। और खुदा का भी वादा रहा, एक दिन पहले निकले हो हुसैन, हज से एक दिन पहले चले हो। अब हमारा भी वादा रहा, अगर तुम्हारे जायरों को 70 हज का सवाब न दे दें, कुर्बान जाइए। आसान नहीं है मदीने का छोड़ना। हुसैन पे क्या गुजरी ये कोई उस बीमार से पूछे जिसे हुसैन रोता छोड़ गए। खुदा की कसम, जमाने का दस्तूर ये है कि पूरा कुनबा जाता नहीं है, एक जाता है, सारे घर वाले मिलकर एक को रुखसत करते हैं। यहाँ कानून बदल गया, सब चलेगा। खुदा कहतेगा मैं न खुदा, सब जा रहे हैं और तन्हा फातिमा सुगरा। लोग ये समझते हैं कि शायद हुसैन ने फातिमा सुगरा को बीमारी की वजह से छोड़ा था। अजीजों, वजह ये नहीं थी। जब बीमार ने हाथ जोड़े और कहा बाबा मुझे फिजा ही की हमारी में बिठा देना, बाबा मुझे छोड़ के ना जाओ, वजह तो बता दो। तो एक जुमला कहा, मुझे नहीं पता जुमला कौन सुन सकेगा। कब फातिमा सुगरा तुम्हारा चेहरा मेरी माँ फातिमा जहरा से मिलता है, मैं ये नहीं चाहता जहरा का चेहरा। खुदा कहतेगा मैं मैं नहीं चाहता माँ की छवि मुँह और चाँद के बाजारों में फिराई जाए, सुगरा रह जा, अकबर को भेजूंगा। यही हक है रोने का,
अजीब है आप, ये अदादारी कर रहे हैं। दुनिया में जाकर पूछो जिन्हें फर्श अदा नसीब नहीं है। और खुदा की कसम, आपका जो अपना शहर है ना, अपना इमामबाड़ा है, ना कोई तालियाने मारेगा, ना कोई पत्थर मारेगा, ना कोई तमाचे मारेगा। हाय सकीना, मातम होता है। मुहर्रम की पहली गुजर चुकी, दूसरी मुहर्रम की शब आ रही है। हुसैन चले वलीद के दरबार से अपने घर आए, देखा बहन तले खैमा पर खड़ी भाई का इंतजार कर रही है। तो बेख्तियार कहा ज़ैनब, मैं शाम को गया था, आधी रात को वापस आया हूँ। अरे बहन, इतनी देर तक दरवाजे पे खड़ी रही। कहा भैया डर लग रहा था कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, जालिम के दरबार में हमला ना हो जाए। अरे शहजादी, ये मदीना है। अजरे आशूर में क्या होगा, अजरों को बदलना। क्या भैया बताओ क्या ठहरी। क्या बहन, अब ये शहर रहने के काबिल नहीं है। क्या करना है। ज़ैनब, बच्चों के कपड़े बांध दो, असगर का कुर्ता बांधो, अकबर का लिबास बांधो, कासिम का संदूक तैयार करो। आज रात को निकलना है, अब ये शहर रहने के काबिल नहीं है। और बहन सुनो, तुम जाओ कपड़े तैयार करो, लश्कर को तैयार करो। अब बात से कहो हमारी अदा है, नाकों को कतार में खड़ा करे, एक एक बीवी साथ जाएगी। मगर बहन जरा रुक जाओ, मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। ज़ैनब घर में गई, हुसैन बाहर चले, सीधे चले नाना की कब्र पर। एक मर्तबा कब्र पे अपने आप को गिराया। अरे नाना, हुसैन आ गया। नाना, तुम्हारी कब्र का मुजाविर जा रहा है। नाना, जिसे जोश पे चढ़ाया वो जा रहा है। अब शमा जलाने नहीं आऊंगा, अब रात को कब्र पे नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा, आखिरी रुखसत है। हुसैन नाना से मुखातिब है। एक मर्तबा कब्र मोहम्मद हिली, कब्र से आवाज आई, ऐ हुसैन, ऐ हुसैन, रात को तुम्हारी माँ आई थी। खुदा के हुसैन, रात को माँ आई थी। कहा नाना, अम्मा ने क्या कहा। एक मर्तबा कब्र से आवाज आई, कई दिन से तेरी मादर को नहीं कब्र में चैन, कई दिन से तेरी मादर को नहीं कब्र में चैन। रात को आई थी वो कब्र पे करती हुई बहन, घर मेरा लुटता है, फरियाद रसूल सकलैन, सुबह को अपना वतन छोड़ के जाता है। हुसैन कहने आई हूँ कि मुश्किल से धोऊंगी मैं अपने बच्चे को, अकेला तो न छोड़ूंगी। मैंने चकिया बीच के पाला है, तन्हा नहीं जाने दूंगी। जहाँ जहाँ गोद का पाला जाएगा, गरीब माँ, खुदा सलामत रखे, बहुत बड़ी रहमत है। अजीम हुसैन नाना की कब्र से रुखसत हुए, भाई की कब्र पर आए, उसके बाद कब्र पे गिराया। क्या भैया, आज तुम्हारी बड़ी याद आ रही है, अगर तुम होते तो मेरे साथ करबला चलते। मगर भैया, भैया कासिम को ले जा रहा हूँ, वो या तुम मेरे साथ हो। भाई की कब्र से रुखसत हुए। कब्रों से रुखसत होना कोई हुसैन से ठीक है। लिखा है जब नाना की कब्र पे गए थे, बड़े फख्र से गए। मोहम्मद का नवासा जा रहा है, फातिमा का बेटा जा रहा है, बड़े इत्मीनान से हुसैन गए। जब भाई की कब्र आई, फख्र के साथ गए। जमाना ने जन्नत का सरदार जा रहा है भाई की कब्र पर, सुन लो। लेकिन जब माँ की कब्र पर आई, हुसैन जमीन पर गिरे, कोनियों के बाल जैसे छोटा बच्चा माँ की कब्र पे जाता, आवाज दी अम्मा, अम्मा हुसैन आ गया है, क्या उसके इस्तेमाल नहीं करोगी। कब्र जरा से आवाज आई, हुसैन तन्हा नहीं छोड़ोगे। अदादारों रुखसत हुए, घर पर आए, सामान तैयार है, नाके लगा दिए गए, सैदानियों को सवार होना
जाना है। अब्दुल्ला इब्न जाफर हुसैन के बहनोई शहजादी ज़ैनब के शौहर जब जाने की खबर मिली आए और आकर कहा फर्जंद रसूल आप जा रहे हैं, आपने तय कर लिया है? कहा अब्दुल्ला जा रहे हैं। कहा सुनिए, जाइए जाइए, मगर इतना बता दीजिए इन औरतों को साथ को लेकर जा रहे हैं। अब मैं कयामत का जुमला कहूँगा, मुझे नहीं पता आगे से लेकर पीछे तक कितने लोग मातम करेंगे। ये आवाज जब गई ज़ैनब के कान में तो बेख्तियार महमे का पर्दा हटाया और कहा अब्दुल्ला भाई और बहन में जुदाई डालना चाहते हैं। अब्दुल्ला भाई और बहन में जुदाई डाल रहे हो। कहा शहजादी आइए। उसके बाद उम्मे हानी अली की बहन अबू तालिब की बेटी आई, हुसैन की फूफी का बेटा जा रहे हो, हाथ में ऐसा है 80 बरस की उम्मे हानी मोहब्बत तो देखिए चलकर आ गई। का हुसैन जा रहे हो? का हाँ फूफी अम्मा जा रहा हो। का बेटा एक बात कहने आई हूँ, एक बात कहने आई हूँ। का फूफी अम्मा कहिए। का हुसैन देखो बनी हाशिम पर जब कोई मुसीबत आने वाली होती है तो जिन्नात की औरतों के रोने की आवाज आती है। जब से तुमने जाने की बात की है किसी के रोने की आवाज। और बेटा ये वही आवाज है जब तुम्हारे नाना गए थे इसी तरह नोहा हुआ, जब तुम्हारी माँ की शहादत हुई ऐसे ही नोहा हुआ, जब हसन गए ऐसे नोहा हुआ। अब ऐसा ना हो कि तुम भी चले जाओ। कब भी अम्मा शहादत मुकद्दर हो चुकी है, अब मुझे जाने दीजिए, मुझे जाना है। बस मैंने मुख्तसर किया, काफिला सवार हुआ, मदीने से बाहर चला। जब बाहर थोड़ा सा पहुंचा एक कनीज दौड़ती हुई आई। कयामत के जुमले हैं आखिरी, उसके बाद कल मुलाकात होगी। कनीज आई और आकर कहा जरा अब्बास को रोको। अब्बास से कहो ठहर जाए। कनीज आकर अब्बास के घोड़े के बराबर में खड़ी हो गई। कहा अब्बास अब्बास जरा रुक जाओ, जाने में जल्दी ना करो। का क्या बात है? का अब्बास माँ उम्मुल बनीन को ला रही है। बस हो गए मसाइल। अब्बास तुम्हारी माँ बुला रही है। हुसैन ने हुसैन को इशारा किया। का आका मैं आता हूँ। घोड़े को मोड़ा, अब्बास घर में आए, माँ को घर में तलाश किया, कहीं माँ नजर न आई। किसी ने कहा अभी अभी कब्र मोहम्मद पर गई है, चले कब्र नबी पर आए। उम्मुल बनीन ने देखा, अरे मेरे अब्बास, अरे मेरे शेर इधर आ जा, मेरे लफ्ज़े जिगर इधर आ जा। अब्बास को सामने बिठाया। का बेटा जा रहे हो? हाँ मैं जा रहा हूँ। का बेटा माँ वसीयत करना चाहती है, पूरी माँ वसीयत करना चाहती है। पहले ये बताओ क्या तुम्हें हुसैन की गुलामी में पाला था या नहीं? कहाँ माँ पाला था। का बेटा अपना हाथ लाओ। ये कह के हाथ लिया, सर से चादर